हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोग है ना, जैसा सोचते वैसा ही होता है। बार बार किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो वही हो जाता है। जैसे आजकल लोग कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक व्यक्ति था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई सरकार द्वारा। सरकार ने फांसी सुना दी, तब किसी डॉक्टर ने और वैज्ञानिकों ने सरकार से निवेदन किया कि ये जो अपराधी है ये हमें दे दो, हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा ठीक है, ऐसे भी वो मरने वाला है, आपको जो करना है सो करो, लेकर जाओ। और वैज्ञानिक और डॉक्टर उसको लेकर गए और उसको लैब में ले जाकर उसको बंद कर दिए। और बंद करने के बाद उसको पूरा दिन भर जो कोबरा साहब था, नाग साहब, वो दिखाया करते थे, देखो आपको तो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, आप मरने वाले थे, लेकिन आप फांसी से नहीं, अब इस जो कोबरा नाग है इसके डसने से आप मरने वाले। इसलिए अभी जितना आपको चांस है उतना सोच लो क्या करना है। और दिन में 10 बार उसको कोबरा दिखाते थे और बोलते थे इस कोबरा के डसने से आप मर जाओगे, इस कोबरा के डसने से आप मर जाओगे। और इसी प्रकार एक दिन 2 दिन और फिर रात में भी उसको दिखाया करते थे कोबरा। और इस प्रकार उसको कोठरी में बंद करके रखे थे। और फिर 1-2 दिन के बाद कोठरी में लाइट बंद करके रात में अचानक उसको एक पीन मारी। जब पीन होती है, पीन उसके शरीर में चुभाया, तो उसको अंधेरे रात्रि में लगा कि सच में मुझे कोबरा नाग सांप ने काट दिया। और वो ऐसा सोच के ही मर गया। जब मर गया तो उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला, रिपोर्ट में आया कि यह नाग सांप के काटने से मर गया है। और उसके शरीर में वास्तव में सर्प का विष था, सर्प का विष था। पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पूरा है। तो इस प्रकार से डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया कि व्यक्ति जो सोचता है, जो कुछ दिन भर विचार करता है, वही होता है। तो इससे देख सकते हैं कि आज लोग इतना कोरोना के बारे में सोच रहे हैं, इतना कोरोना के बारे में व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं। और इसी प्रकार कोरोना के बारे में सोचकर उनको अभी सादा सर्दी खांसी और जुकाम भी हो जाता है तो उनको लगता है कोरोना हो गया। वास्तव में कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं, लेकिन वो इतना सोच रहे मन में, इतना विचार बन गया है पूरा वर्ल्ड में। तो सादा सर्दी खांसी होने से भी उसको लगता है कोरोना हो गया होगा। और वो कोरोना का टेस्टिंग, कोरोना 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 और कोरोना करके करके ऐसा रिपोर्ट आता है कि उसके अंदर कोरोना के विषाणु है, कोरोना के जंतु है। जिस प्रकार सांप के बारे में सोच के उसको लगा उसके अंदर सर्प का विष का रिपोर्ट आया। तो उसी प्रकार से हमको ज़्यादा कोरोना के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो होगा सो होगा, होई जोई राम रचि राखा, का करी तर्क बड़ा वैसा का। क्यों मनमानी सोचते हैं? जो होगा सो होगा, भगवान की इच्छा से जो होगा वो ऐसे सोचना चाहिए। ज़्यादा न्यूज़ और ये सब नहीं देखना चाहिए। इसके विपरीत हमें कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, भगवान के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हम बार बार कृष्ण के बारे, भगवान के बारे में सोचेंगे तो हमारे हृदय में भगवान आ जाएंगे। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन इस कोरोना के बारे में सोच के मत मरिए। क्योंकि कोरोना के बारे में सोच के यदि मरोगे तो फिर आप कोरोना ही वायरस बन जाओ, कोरोना वायरस बन के फिर दूसरों को परेशान करोगे। और इस प्रकार वो कोरोना बनकर मरेगा, वो तीसरे को परेशान करेगा। तो कोरोना बाहर देश से नहीं, अपने देश में ही निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोरोना के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये इसके बारे में सोचने से कोरोना ही बढ़ेगा। इसलिए आप सब उसका विचार और सोच बंद करके कृष्ण के बारे में सोचिए, कृष्ण भावना भावित हो जाइए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कोरोना और लॉकडाउन के अवसर पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा
कृष्ण का लीला पढ़िए, राम का लीला पढ़िए और हरि नाम का जप करिए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे और कोरोना आपको कुछ नहीं कर पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।